नेल्सन मंडेला के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, या तो शॉर्ट या लॉन्ग। देखते हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स, हमें कैसे उनके आंसर्स देने हैं। So first question is, what two symbols did the sandstone amphitheater stand for? Sandstone क्या था? It was a type of stone that was used, जो उस amphitheater को, उस open building को, जो open building थी उससे बनी हुई थी, right? So the sandstone amphitheater stood as a symbol of white supremacy. ये आपको मेन वर्ड है, ये जरूर लिखना है कि व्हाइट सुप्रीमेसी को वो दर्शा रही थी, ठीक है। सो जो व्हाइट सैंडस्टोन था, दैट वाज अ सिंबल ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी ओवर द पीपल ऑफ ब्लैक रेस टिल द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसकी बनी थी? अब नेल्सन मंडेला की, ब्लैक्स की। ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो फर्स्ट न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो उनकी बनी थी, ब्लैक्स की। That came to power on 10th May। आपको अगर याद हो, हमारा जो चैप्टर था उसकी फर्स्ट लाइन थी 10th May dawned bright and clear, राइट। सो वहां से आपको याद रखना है कि 10th May वाला दिन था जिस दिन नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी, और उस दिन उनकी नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। अब उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट स्टूड एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, पीस एंड हार्मनी। सो इसके बाद फ्रीडम, पीस एंड हार्मनी ऑफ ह्यूमन रेस। सो ब्लैक्स की जब, अब नेल्सन मंडेला की जब गवर्नमेंट बनी, सो दैट सैंडस्टोन वाज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, पीस एंड ह्यूमैनिटी, राइट। सो आपको ये दोनों के बारे में लिखना है कि सैंडस्टोन किस चीज का सिंबल है, right? Second question, why does Mandela observe that the generals of South African Defense Force would have arrested him not so many years ago? तो क्यों नेल्सन मंडेला को लगता है कि वो जो ऑफिशियल्स थे, जनरल्स थे, उन्होंने उनको अरेस्ट कर ही लिया होगा? चलिए, सो मंडेला मेक्स हिज ऑब्जर्वेशन। मंडेला ये ऑब्जर्व करते हैं, जब उनकी ओथ का टाइम आता है तो वो जनरल्स ने उनको सैल्यूट किया था। सो दैट वाज द टाइम जब वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे जनरल्स। लेकिन उस टाइम पे मंडेला के दिमाग में एक थॉट आया, क्या? दैट दीज जनरल्स अबाइडेड बाय द रूल्स ऑफ अपार्थाइड रेजिम बिफोर द नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये जो नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, इससे पहले ये जनरल्स जो थे ये लॉयल थे किसके? अपनी जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके। तो अपार्थाइड सिस्टम में नेल्सन मंडेला जो थे वो एक क्या कह रहे हैं, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। ही वॉज अ रेबिलियन, ही वॉज अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, और इस वजह से इन जनरल्स ने अपार्थाइड सिस्टम के अंडर में उनको अरेस्ट कर लिया होता। So before the non-racial government, democratic government came to power. Now, as per the laws of apartheid, Mandela was an outlaw who protested their racist and discriminatory rules. So अब नेल्सन मंडेला ने उनकी जो रेसिस्ट और डेमोक्रेटिक रूल्स थे उनको, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, एंड सो ही वुड हैव बीन अरेस्टेड बाय द जनरल्स, और इसीलिए वो जनरल्स के द्वारा अरेस्ट किए गए होते। लेकिन अब उनकी गवर्नमेंट बन गई है, सो दे आर सैल्यूटिंग हिम टू शो देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स नेल्सन मंडेला, राइट। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, they were not able to see what their sacrifices had bought। they were not able to see, वो देख ही नहीं पाए कि उनके जो सेक्रीफाइसेस है वो आज क्या रंग लेकर आए हैं। यहाँ पे उनकी किसकी बात हो रही है? दे बात हो रही है जो वहां उनके फ्रीडम फाइटर्स थे, जो नेल्सन मंडेला के डेकेड्स में या उससे पहले उनके साथ लड़ाई कर रहे थे, इसको फ्रीडम के लिए, पीस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, उनकी बात हो रही है। सो whose sacrifices was Mandela talking about and why? So Mandela was talking about the unimaginable sacrifices made by thousands of his people. He was talking about them because their sufferings, the courage of these people
could never be counted or repaid. इनका जो ये sufferings है और उनका जो ये courage है, ये वापस कभी भी नहीं लाया जा सकता. The victory of freedom struggle was actually the sum total of African patriots. सम टोटल ऑफ अफ्रीकन पैट्रियट्स, ये जितने भी पैट्रियट्स हैं उन सब के उस करेज का, उन सैक्रिफाइसेस का एक टुगेदरनेस है, एक सम टोटल है. उन सब के एफर्ट्स और करेज को मिला के ही आज हम यहाँ पहुंच पाए हैं, और आज वो लोग खुद ही नहीं है अपने उन एफर्ट्स का रिजल्ट देखने के लिए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला एसोसिएट ऑपरेशन विद कैरेक्टर? ऑपरेशन को कैरेक्टर के साथ कैसे रिलेट किया जा रहा है? So Mandela believes that deeper the oppression, the greater the height of character. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. जितना बड़ा ऑपरेशन होगा, जितना ज्यादा स्लेवरी होगी, जितना ज्यादा पेन होगा, जितना ज्यादा ऑपरेशन होगा, उतना ही निखर के एक कैरेक्टर आएगा, उतना ही करेजियस कैरेक्टर बाहर आएगा. और ये जो इनके फ्रीडम फाइटर्स थे, ये सोचिए कितने करेजियस थे, तो उसके लिए कितना लेवल का ऑपरेशन इनके ऊपर किया गया होगा. Right? So to him, character is strengthened by the challenges and sufferings encountered by a person. ठीक है? Tougher the challenges, the stronger the character. Very important line. Tougher the challenges, the stronger is the character. जितने challenges टफ होंगे, उतना ही कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा. और ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि इनके जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो कितने करेजियस थे. राइट. सो उनके साथ कितना ज्यादा ऑपरेशन किया गया होगा कि यहां तक इस लेवल के करेजियस कैरेक्टर्स बने. नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द नेल्सन मंडेला स्टेटमेंट. ये नेल्सन मंडेला ने एक स्टेटमेंट दिया, तो उसको हमें जस्टिफाई करना है. माय कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. उसने कहा मेरे कंट्री में बहुत जेम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो मेरे लिए है मेरे लोग, जो मेरे देश के लोग हैं. इसको हमें जस्टिफाई करना है. तो नेल्सन मंडेला, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर मोर प्रेशियस देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. प्योर डायमंड से भी ज्यादा प्रेशियस है. क्यों? इट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशंस फ्रीडम स्ट्रगल. मेन लाइन इंपॉर्टेंट, कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने, कोई जेम्स या कोई भी डायमंड्स फ्रीडम के स्ट्रगल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, लेकिन ये लोग ही हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, इस पीस और हार्मनी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. ठीक है. एंड देयर एफर्ट्स इन रीबिल्डिंग द नेशन इज दैट व्हिच मेक्स इट अ ग्रेट लैंड. इस नेशन को दोबारा बनाने के लिए जो उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, तो उसी से ही तो ये एक इतना आज प्यारा और खूबसूरत लैंड बन पाया है. एंड नॉट द प्रेजेंस ऑफ जेम्स एंड मिनरल्स. जेम्स और मिनरल्स होने से तो क्या ही होता है, जैसा मैंने आपको कहा, जेम्स और मिनरल्स फ्रीडम नहीं ला सकते हैं. ठीक है. तो जो आपके लोग हैं जिन्होंने, जो इतने करेजियस हुए, अपने देश के लिए, फ्रीडम के लिए उन्होंने लड़ाई करी, वो ही हमारे डायमंड्स, जेम्स और मिनरल्स हैं. नेक्स्ट, What does courage mean to Mandela? मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब है? अगर आपको याद हो, चैप्टर में उन्होंने कहा था कि करेज इज नॉट कि मुझे डर नहीं लगता है. एब्सेंस ऑफ फियर इज नॉट बीइंग करेज. करेज इज हु? करेज कौन है? करेजियस वो है जिसने अपने फियर पे जीत हासिल की है. राइट. हु नोज हाउ टू कॉन्कर दैट फियर. चलिए, so to Mandela, courage means overcoming fear and not the absence of fear. Overcoming of fear and not the absence of fear. ये लाइन याद कर लीजिए. The brave always conquer fear. जो brave हैं वो हमेशा जीत हासिल करते हैं fear के ऊपर. Conquer का मतलब जीत हासिल करना. Which gives them the strength to stand firmly against the atrocities. Atrocities हैं जो भी challenges होते हैं. तो जो भी challenges हैं आपके लाइफ में, अगर आप उनसे लड़ के दोबारा खड़े होते हैं और करेज दिखाते हैं, उस फियर के अगेंस्ट खड़े होते हैं, so then without breaking down, the courageous people never feel afraid. जो courageous लोग हैं वो कभी भी डर नहीं मानते हैं.
चलिए, now the oppressed and the oppressor, this is a very important question. जो oppressed है और जो oppressor है, they both are robbed of their humanity. Why did Mandela say this? कि oppressor और oppressed, यानी कि जो ऑपरेशन कर रहा है, जो दबाव डाल रहा है, किसी को स्लेवरी में रख रहा है, और जो हो रहा है, स्लेव हो रहा है, दोनों ही ह्यूमैनिटी से दूर है. ठीक है, वो क्यों ऐसा उन्होंने कहा? According to Mandela, the oppressor is an enslaved as the oppressed. They both are robbed of their humanity. क्यों? अगर मैं किसी को स्लेव बनाती हूँ तो मैं खुद भी हेट्रेड के शैकल्स में हूँ. आई एम एनस्लेव्ड इन द चेन्स ऑफ हेट्रेड. मैं घृणा करती हूँ, हेट्रेड करती हूँ, तभी तो उस दूसरे इंसान के ऊपर ऑपरेशन कर पाऊंगी. ठीक है, सो मैं खुद भी ह्यूमैनिटी से दूर हूं और इसीलिए मैं ऑपरेस कर रही हूं दूसरे को. तो पहले मुझे भी उतना ही इस इन शैकल से फ्रीडम लेने की जरूरत है. मैंने जो दूसरे के साथ किया है वो तो है ही गलत, लेकिन मुझे ऑपरेसर को भी इस चेन से, इस हेट्रेड से बाहर आना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाई नेल्सन मंडेला सेज कि ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों को ह्यूमैनिटी से दूर है और उन दोनों को ही इस इन चेन से, इन शैकल से निकालना है और उन दोनों को ही फ्रीडम देनी है. Right? So the oppressed robbed by the suppressive power of the oppressor, while the oppressor is burdened with the weight of hatred. So oppressor के अंदर hatred का burden है, इसीलिए वो दूसरे को oppress कर रहा है, and is enslaved by the barriers of prejudice and narrow mindedness. ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. with the weight of hatred and barriers of prejudice and narrow mindedness. so oppressor के अंदर हेट्रेड की फीलिंग तो है ही है, रादर वो बैरियर के अंदर है, वो शैकल्स के अंदर है, प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस के अंदर, और इसीलिए वो ऑपरेसर दूसरे को ऑपरेस कर रहा है. राइट? So have you, like Nelson Mandela, learned any lessons from your struggle in life so far? Please briefly describe one or two of them. ये कुछ इस तरीके से मैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. वैसे मैंने आपको चैप्टर के थीम, मैसेजेस और कैरेक्टर स्केचेस सब चैप्टर एक्सप्लेनेशन के पहले दिए हैं, बट इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पॉसिबल है एग्जाम्स में आने की. आपने क्या उनसे सीखा है? सो यू कैन नॉट जस्ट फॉरगेट राइटिंग अबाउट देम. जल्दी से देखते हैं कैसे इन चीजों को आपको लिखना है रिलेटिंग टू द चैप्टर. So my struggle in life so far has taught me that nothing can change overnight. It needs a consistent and constant efforts to master a skill. Now, expertise is learned step by step and by practicing every step many times over. This can be done by dividing the time judiciously and by planning things properly. तो ये आपने अपनी लर्निंग्स बताई हैं कि किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ से ये लर्निंग्स ली हैं कि हर काम को छोटा छोटा करके, डिवाइड करके, टाइम के हिसाब से आप अगर उसको करते जाएंगे, प्रैक्टिसिंग मेनी टाइम्स, उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ ऑल द स्टेप्स इन योर लाइफ done timely and if it is backed up by healthy living style, lifestyle, तो आपको कोई नहीं रोक सकता by being success in your life. So you will definitely be successful in your life, right? चलिए, so इस तरीके के important questions भी आ जाते हैं. Now, why did Mandela call the swearing in a common victory for justice, for peace and for human dignity? क्यों उन्होंने आज ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है इसको एक सक्सेस बताया है? किस किस का? पीस का सक्सेस, विक्ट्री बताई है, जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की. इन तीनों की जीत कैसे है? So Mandela calls the swearing in a common victory for justice, for peace, for human dignity, because most nations of the world who had expressed their disapproval of the policy of apartheid practiced by the white rulers of South Africa had now given international recognition to these newborn free nations.
सो जो भी हमारे अभी तक साउथ अफ्रीका के नेबरिंग कंट्रीज थे, आसपास कंट्रीज थे, और उन सब ने इस ये जो व्हाइट सुप्रीमेसी की अपार्थाइड पॉलिसी थी इसके अगेंस्ट खड़े हुए थे, उन्होंने अपना डिसअप्रूवल दिखाया था, और उसकी वजह से इतने सालों में साउथ अफ्रीका के साथ उनके रिलेशंस भी काफी खराब हो गए थे। लेकिन आज ये जो न्यू बेबी की तरह न्यू बॉर्न गवर्नमेंट फॉर्म हुई है जो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से अलग है, ठीक है, तो ये उनके साथ है, इन्होंने अपना अप्रूवल दिखाया है, उन्होंने दिखाया है कि वी आर देयर विद दिस न्यू नॉन रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट। Right now, the setting up of a democratic non-racial government was a victory for everyone. यही एक सबके लिए जीत थी। इन मंडेला's ओपिनियन व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस, कौन सी ऐसी ट्विन ऑब्लिगेशंस है, यानी कि दो ऐसी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, दैट एवरीवन हैज इन लाइफ, एंड व्हाई इज इट पॉसिबल फॉर अ मैन इन साउथ अफ्रीका टू फुलफिल दीज ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो देखते हैं, मंडेला इज वन ऑफ द ओपिनियन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। कौन कौन सी थी? एक आपकी अपनी फैमिली की तरफ ऑब्लिगेशन थी, और दूसरा आपका ऑब्लिगेशन था आपके अपने कंट्री की तरफ, राइट? So first one is towards your family, parents, wife and children, and the second one is so parents, wife, children, and second one is towards his people, community and his कंट्री। एंड दोनों पॉसिबल नहीं था कि आप दोनों अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दें। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन इन साउथ अफ्रीका टू फुलफिल बोथ ऑफ देम, बिकॉज बाय डूइंग सो ही बिकम्स अ थ्रेट टू व्हाइट रूलर्स, और वो उनको पनिश करने के लिए either they will be put in jail or they will be secluded from their families, right? So they will be punished and isolated such a man under the oppressive and apartheid laws। apartheid laws के अंदर आप दोनों अपने obligations, जो twin obligations है, उनको fulfill नहीं कर सकते हैं। next question, चलिए, now this will be a long question। At the beginning of the speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster। मंडेला ने शुरू में ही अपने एक extraordinary human disaster के बारे में बात किया था। disaster का मतलब होता है एक कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज जो एक humanity के लिए बहुत बेकार रहा था, ठीक है। Now what does he mean by this? क्या ऐसा था, disaster क्या था जो humanity के लिए हुआ, and what is the glorious human achievement he speaks at the end। लेकिन लास्ट में एक बहुत ही कोई glorious moment है जिसके बारे में वो बात कर रहा है कि आज बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की आज बहुत कुछ अच्छा हुआ है humanity के लिए। So दो चीजों के बारे में उन्होंने पूछा है। So the extraordinary disaster जो मंडेला is talking about in his inaugural speech is the effect of long term apartheid policy। so apartheid policy को उन्होंने human disaster बोला है, ठीक है, practiced by the whites in South Africa। now this policy had inflicted unthinkable atrocities on the dark skinned people। इसी पॉलिसी की वजह से आप सोच नहीं सकते कि कितने चैलेंजेस आए हैं ये डार्क स्किन पीपल के ऊपर, ठीक है। डार्क स्किन पीपल मतलब जो ब्लैक्स हैं वहां पे। Now this was against the natural justice because God has made everyone equal। भगवान ने सबको बराबर बनाया है, and the rights, उनके साथ कोई भी उनको जब rights नहीं मिलते थे, लेकिन कोई ऐसा कर नहीं सकता because we all human beings are equal। और हम एक दूसरे के जो human rights हैं, basic fundamental rights हैं, वो नहीं snatch कर सकते, right? So allowed to be suppressed by another solely on the basis of difference in the color of the skin। just इसलिए क्योंकि आप black हैं और हम white हैं, तो आप हमारे जो basic rights हैं उनको नहीं छीन सकते हैं। So this was the human disaster। Second paragraph में आप बताएंगे कि glorious movement क्या हुआ है। The glorious human achievement about which Mandela speaks in the mind is the eventual victory of the outlaws। वो जो apartheid system था उसके ऊपर जो victory हुई है, ठीक है, who after making countless sacrifices finally won the first democratic elections in South Africa to form a government which was non-racial। इतनी मुश्किलों के बाद आज वो गवर्नमेंट बनी है जो नॉन रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट है। Now this achievement was glorious। ये बहुत शान की बात थी, ये जो अचीवमेंट है ये बहुत शान है। as it had been gained after undergoing hardships of many centuries। इतने सालों की तपस्या, इतने सालों की मुश्किलों के बाद
आज ये ग्लोरियस मूवमेंट आया है वेयर वी कैन हैव अ नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है, नॉन रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 2. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before them? क्यों उन्होंने मंडेला ने कहा कि आज मैं जो भी कुछ हूं, मैं सम अप हूं, मैं मिला जुला हूं जो उन सब पैट्रियट्स के लिए जो आज हमारे साथ नहीं है, उन सब के एफर्ट्स का मिला जुला मैं हूं आज, ठीक है. सो द स्ट्रगल अगेंस्ट द एट्रोसिटीज कमिटेड ऑन ब्लैक्स, आप देख रहे हैं एट्रोसिटीज वर्ड बहुत यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर हार्डशिप्स, द चैलेंजेस दैट दे हैव अंडरगोन, right, on blacks by the whites in South Africa started much before Mandela was born. So ये जो discrimination था, तो आपने अगर देखा हो, he has written for 8 decades, so 80 years तो उन्होंने खुद फील किया है, लेकिन ये अपार्थीड पॉलिसी उससे पहले से चलती आ रही है, even when he was not born. The African patriots before him had already started the struggle for equality and liberty. Had they not raised their voice against oppression, अगर इन्होंने इन चीजों से के अगेंस्ट, इस ऑपरेशन के अगेंस्ट अपनी वॉइस नहीं उठाई होती, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वॉइस नहीं उठाई होती, मंडेला परहैप्स वुड नेवर हैव रियलाइज्ड द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग अ फ्री मैन. उन्होंने ये रियलाइज ही नहीं किया होता कि फ्री होना क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है. He carried forward the legacy left by those great African patriots. उन्होंने बस क्या किया, नेल्सन मंडेला ने जो इतने साल से अफ्रीकन पैट्रियट्स चलते आ रहे थे, जिन उनके जो हार्डशिप्स थी, उनका जो स्ट्रगल चलता आ रहा था, उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है. Thus, the courage exhibited, the sufferings undergone, and the sacrifices made by those thousands of people before him became a symbol of awakening for Mandela. इतने सालों के ये जो सारे एफर्ट्स थे, जो भी, वो मंडेला के लिए एक अवेकनिंग की तरह थे. बिकॉज आपको अगर याद हो तो उन्होंने बचपन में उनको मिलीज को रोस्ट करना, स्ट्रीम में जाना, घर के आसपास चक्कर काटना, ये सब उनको फ्रीडम लगता था. बट एज ही ग्रीव अप, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि जो वो अभी तक फ्रीडम मान रहे थे, दैट वाज जस्ट अ मिथ, ठीक है, फ्रीडम तो कुछ और ही होता है. एंड देन ही रियलाइज दैट his even जो जो उनके विलेज के लोग थे, वो भी फ्री नहीं थे, उनके पास भी फ्रीडम नहीं था. एंड देयर व्हेन ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट फ्रीडम हैज अ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है. So now whatever he did for his country was the culmination of the total efforts made by all the freedom fighters put together. तब उनको रियलाइज हुआ कि आज वो जो भी कुछ है, वो पूरा टोटल सम अप ऑफ द एफर्ट्स है जो अब तक उन सब फ्रीडम फाइटर्स ने किए हैं, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है. This made him the sum of all those who had kept the hunger for freedom thriving. तो उन्होंने इस भूख को, इस फ्रीडम की भूख को अलाइव रखा, हमेशा जिंदा रखा, और नेल्सन मंडेला ने उसको, उनकी उस लेगेसी को आगे बढ़ाया. That is why he felt that he is the sum total of all those patriots, right? चलिए. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ये सारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आप देख रहे हैं उनके उस स्पीच में से डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस लिए हैं मैंने, और उनके हिसाब से मैंने आंसर्स बनाए हैं. सो ये डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं जो कभी पेट्रियट्स के लिए थे, कभी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए थे, ठीक है. और अब ये है, उन्होंने ये भी एक कहा था कि जो ह्यूमन का, जो इंसान की जो गुडनेस है, वो एक ऐसी फ्लेम है जो हिडन हो सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती है. इट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, कभी खत्म नहीं हो सकती है इंसान की जो गुडनेस है, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में दिए हैं, ये जरूर करने हैं आपको. But so man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Why did he say so? So Nelson Mandela had unflinching faith, ठीक है. उनका एक अनफ्लिंचिंग फेथ था कि इंसान की अच्छाई के ऊपर, हम सबके अंदर एक अच्छाई है, लेकिन हम उस हेट्रेड के चलते, हम उस हेट्रेड की वजह से उस अच्छाई को छुपा देते हैं और उसको दबा देते हैं. He believed that it was like a glowing flame that could perhaps be kept hidden but could never be extinguished.
He understood and acknowledged this value of man when he was kept confined as a political prisoner. ये उनको तब देखा जब उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तहत वो एक जेल में थे, ठीक है, और उनके ऊपर बहुत टॉर्चर हो रहा था, उनको बहुत ऑप्रेस किया जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आया कि बस वो गिव अप हो जाता, मतलब वो उनके बहुत ज्यादा अति हो गई थी उनके चैलेंजेस को लेके, राइट, along with his comrades is जो उनके फेलो, उनके साथ पार्टिसिपेंट्स थे, जो फेलो फ्रीडम फाइटर्स थे, right? He observed that even in the grimiest times in prison, grimiest is जो सबसे ज्यादा sad, यानी कि जो सबसे ज्यादा challenging times थे prison में, उस time पे when he and his fellow freedom fighters were pushed to their limits, a glimmer of humanity would flicker momentarily in one of the guards. जब वो चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम्स थे, तब उन्होंने एक आशा देखी ह्यूमैनिटी की उस गार्ड के अंदर, जो वो गार्ड जो उनके उस प्रिजन के बाहर खड़ा था, एक सेकंड के लिए, मोमेंटरली, मतलब जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, एक वो होप थी उस गार्ड की आंखों के अंदर, ठीक है, और बस वही चीज, वही एक मोमेंटरली होप ने मंडेला को गिव अप नहीं करने दिया, एंड दे फॉट फॉर देयर फ्रीडम. नाउ दिस वाज इनफ to assure Mandela that goodness of man could not be extinguished. So आपने इस prison के इस scene को जरूर describe करना है, जब आपने ये बताना है कि goodness can never be extinguished, it can just be hidden. And he continued to fight for his rights. उसी hope को देख के he continued his fight. He admired this flame and kept going on face adversities, overcome suppression and eventually win liberation. उन्होंने कंटिन्यू रखा क्या कि अपने जो ये एडवर्सिटीज है इसको फेस करते रहे, अपने सप्रेशन से लड़के करेज से बाहर आए वापस, और लास्ट में उस लिबरेशन को अचीव कर ले फॉर हिज ब्रदर्स. He knew that love comes more naturally to human heart than hate. ये भी लाइन उन्होंने बोली है कि लव तो हम बचपन से सीखते ही हैं, when we are born love comes naturally, but then hate has to be told, has to be learned कि कैसे किया जाता है. So जब love naturally आता है, then it cannot be hidden, right? Therefore man's goodness can never be wiped off. So ये सारी important lines हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी है, right? These are some of the very important questions. चलिए, now this is the last long question of this chapter. Would you agree that the depths of oppression create heights of character? उन्होंने बोला था कि जितना ज्यादा ऑपरेशन होगा उतना ज्यादा करेज दिखा के उतने ज्यादा करेजियस कैरेक्टर आप बन के निकलेंगे, ठीक है. उन्होंने अपने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए यूज किया थे वर्ड्स. नाउ हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू एड योर ओन एग्जांपल्स टू दिस आर्गुमेंट? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं ये इनका जवाब नहीं देते हैं, द मेन क्वेश्चन का ही पूरे उसमें स्टोरी लिख देते हैं. प्लीज आपको ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू आंसर ऑल द पार्ट्स दैट आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है. देखते हैं वो कैसे करना है. नाउ सबसे पहले आपने अपने मेन क्वेश्चन का आंसर करना है. इट इज सर्टेन दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अ इंडिविजुअल एंड क्रिएट heights of character. Mandela illustrates this phenomena by talking about the unimaginable atrocities, जो इतनी unimaginable, ठीक है, challenges थे that perpetrated by the whites against the blacks South Africans, राइट? वो हम सब ने देखा है कि ब्लैक साउथ अफ्रीकन के ऊपर कितना सारा व्हाइट ने एट्रोसिटीज किया था, कितना चैलेंजिंग टाइम्स थे, ग्रिमिस्ट टाइम्स थे. नाउ दिस अवेकन्ड द स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट इन देम. उसी से जितना ज्यादा टॉर्चर था, जितना ज्यादा ऑपरेशन था, उतना ही ज्यादा वो करेजियस निकल बन के बाहर आ रहे थे, राइट? एंड दे शोड अ रेयर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. उनके अंदर एक अलग सा रेयर कैरेक्टर निकल के बाहर आ रहा था इन फाइटिंग अगेंस्ट देयर ऑप्रेसर्स. Now, the atrocities inflicted upon the South Africans by the apartheid regime led to an equally strong retaliation by the patriots. अब बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इन patriots के नाम लर्न कर सकें. Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Lutley, Yusuf Dadoo, and Bram Fisher, Robert Sobukwe, and later on last में हमारे नेल्सन मंडेला तो थे ही थे.
ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पैट्रियट्स जिन्होंने जो एक हायर कैरेक्टर बन के निकले थे, हायर स्टेट ऑफ कैरेक्टर्स. उन्होंने फिर लास्ट में आपसे पूछा है कैन यू एड योर ओन थॉट्स अबाउट दिस. सो वी कैन से दैट द इंडियन सीन ऑल्सो, वी कैन से that we can't forget the sacrifices made by the like Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, then Pandit Nehru, Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar, and then there are many more in Indian freedom struggle as well. राइट. सो इस तरीके से आपने इसमें अपने भी आंसर को जोड़ के उसको कंप्लीट करना है, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली लूज फ्यू ऑफ द मार्क्स इन दीज क्वेश्चंस, राइट. और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है, सो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर्स फॉर दैट. थैंक यू.